नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को, आरोही एवं अवरोही क्रम के क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग जब कुछ बेसिक क्वेश्चन देख रहे थे उसके पार्ट 2 के टाइप 2 के 4 नंबर क्वेश्चन गलती से रह गए थे। तो आइए सबसे पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग लौटेंगे आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपका जब हम लोग कर रहे थे बेसिक क्वेश्चन, तो उसके पार्ट 2 के टाइप 2 के 4 नंबर क्वेश्चन, पार्ट 2 के टाइप 2 के 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन गलती से रह गए थे। सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था। 4 नंबर क्वेश्चन था √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 अप टू इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 343 टू द पावर y-1। और यहां से y का वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा था, ये था ना क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोग कर लिए होंगे इसका आंसर। तो चलिए इसको करते हैं। तो बराबर के इस तरफ मतलब LHS दिख रहा है आपको, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपने किया है, बहुत सारा क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गुणा में रहे और संख्या रिपीट कर रहा हो और स्क्वायर रूट में रहे तो इसका आंसर क्या होता है, जो संख्या अंदर रहता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है ना, अच्छे से जानते हैं इसको। और इसका कितना हो जाएगा, ये 343 7 का होता है क्यूब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा ऊपर। तो यहां से बोलेंगे कि सर्ट्स और इंडाइसिस का रूल है कि जब बेस आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो पावर को भी आप बराबर लिख सकते हैं। बेस आपका यहाँ से क्या हो गया है, दोनों साथ साथ हो गया, तो पावर को आप भी आप बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे 1 बराबर 3y और -3, ये 3 से गुणा हो गया। और यहाँ से 3y इज इक्वल टू कितना, ये 3 आके इधर 4 हो गया। तो फाइनली y बराबर कितना हो गया, 4 अपॉन कितना 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टॉपिक, आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर आपको किस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको 2-3 फ्रैक्शन दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि बताइए कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि आरोही क्रम लिखा रहेगा, आरोही क्रम। ठीक है, तो जब हिंदी वाले हैं तो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आरोही क्रम क्या होता है। फिर बोलेगा अवरोही क्रम, है ना, अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम। कहने का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो इस क्रम को जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे आरोही पूछ देगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मतलब समझेंगे आप सबसे पहले कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो आरोही जब भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है बढ़ते क्रम में, अवरोही मीन्स क्या, घटते क्रम में। कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग इस वर्ड में, आरोही अवरोही में। इसका मतलब ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आरोही अवरोही समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से देखिए आपको मिलेगा भिन्न, आपको मिलेगा भिन्न फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मान लीजिए ए और बी है, इसी को भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ये अंश है, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना। तो अब यहां से इसको करेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के 2 लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला लेवल हम लोग का बहुत ही आसान होगा, है ना। उसके बाद जब दूसरे लेवल में जाएंगे तब हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि जो दूसरा लेवल का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ सीखेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो पहले देखिए हम लोग लेवल 1 को, ठीक है। तो लेवल 1 के क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से। तो लेवल 1 के क्वेश्चन में सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला, नंबर क्वेश्चन लिखा है, 13/17, 19/23, 37/41। ये 3 आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ आपसे ऑप्शन में दिया गया है, देखिए इसके पहले नंबर ऑप्शन में लिखा है कि इसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहला नंबर ऑप्शन 37/41 सबसे बड़ा है, 13/17 सबसे बड़ा है, 19/23 बाकी दोनों का मध्य है, ठीक है। और चौथा नंबर ऑप्शन लिखा है सब बराबर है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे तभी तो कि ये कौन सा वैल्यू इसमें बढ़ा देगा। तो इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां से एक चीज ध्यान देंगे, अच्छा इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा हम लोग कोई नियम नहीं जाने दूसरा, तो कैसे हम लोग इसमें भाग ही लगा के करेंगे ना, कि अंश में हर से भाग लगाएंगे और दशमलव विस्तार करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से उसका भिन्न का दशमलव विस्तार तीनों का। तब यहाँ से अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। लेकिन ऐसे तो बनाना है नहीं, भाग लगा के तो बनाना है नहीं इसमें। तो इसमें देखिए ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई रूल और कोई कुछ काम नहीं आता है। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, लेकिन वो सब इसमें नहीं चलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि अंश और हर का जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है किसका, ये डिफरेंस जो अंतर जो है ये हर माइनस अंश। अब ऐसे क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यहाँ से जो भी भिन्न दिए जाते हैं ना, तो आपको हर इसमें बड़ा कर दिया जाता है। सब भिन्न का देख रहे हैं, हर बड़ा है, अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा। तो आप लेवल 1 के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो सारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंश आपका छोटा देता है, हर बड़ा, ताकि उसका दशमलव विस्तार आप आसानी से नहीं कर पाए, समझ रहे। तो क्वेश्चन इस तरह से देता है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस हो रहा है ना, ये हर और अंश का, ये सब जगह क्या मिल रहा है आपको, इक्वल मिल रहा है। लेवल 1 की बात कर रहे हैं, बराबर मिल रहा है। तो यहां से बड़ा छोटा का जो डिसाइडर होगा ना, जो डिसाइडर होगा ना बड़े छोटे का, वो आपका अंश होगा। कहने का मतलब कि जो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, ठीक है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न आपका क्या, छोटा होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहां से आप देख लीजिए कि लेवल 1 के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन में सबका डिफरेंस देखिए तो आप समान मिल रहा है आपको क्या, देखिए ध्यान से। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहां से देखिए तो डिफरेंस करिए तो कितने का डिफरेंस आया, 4 का डिफरेंस, 13 4 17, 19 4 23, यहां से कितना, यहां भी कितने का, 37 4 41, 4 का डिफरेंस यहां से भी मिला। तो हम बोलेंगे कि सब जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहां पर ना आप भाग लगाइए, ना कोई क्रॉस व्रॉस रूल लगाइए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बोल देना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न भी आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां से आपका देखिए, अब यहां से बोल सकते हैं कि भिन्न पे, अब अंश पे खाली नजर जाना चाहिए आपका, हर को देखिए ही मत, क्योंकि डिफरेंस आपका क्या हो गया, समान हो गया। तो 13 19 37, अब इसी को देखना है, 13 19 37 कौन बड़ा है कौन छोटा है, 13 सबसे छोटा, फिर 19 उसके बाद 37। अब यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है कि 19/23, ये आपका इसमें सबसे बड़ा 37/41 हो गया ना, 37/41, क्योंकि 37 इसका अंश क्या है, इसका अंश क्या है, बड़ा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पहला नंबर मेरा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो लेवल 1 में क्या देखना है आपको,
मतलब लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सब में क्या होगा, अंश और हर का डिफरेंस बराबर होगा। कहने का मतलब हर में अंश घटाएंगे तो आपको सभी भिन्न में डिफरेंस क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो ऐसे में क्या देखना है हमको, सिर्फ भिन्न के अंश पे नजर डालना है कि कौन भिन्न का अंश बड़ा है किसका छोटा है, वही डिसाइडर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस हिसाब से करते हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर फटाफट बनाइए आप, देखिए आपका आंसर क्या होगा। देखिए दूसरा नंबर आपका दिया है ना 4 ऑप्शन। अब तो यहां से ऑप्शन से ही उठाना है, तो यहां पे आप कोई भी एक ऑप्शन, तो हम लोग पहला नंबर ऑप्शन उठाते हैं। पहला नंबर उठाया ऑप्शन, तो इसमें 5/9 है, दूसरा है 7/11, फिर है आपका 9/13, पहला ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन उठा के चेक कर लेना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां से आप देखिए कि डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे यहां से डिफरेंस जो है ना सब जगह हमको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है ना। यहाँ 5 4 9 4 का डिफरेंस, यहाँ 7 4 11 है ना, फिर यहाँ से 9 4 13। तो जब डिफरेंस सब जगह इक्वल हो गया तो अब अंश ही इसका डिसाइड करेगा कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ से बोलेंगे कि यहाँ से सबसे छोटा ये हो गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा समूह बताइए घटते क्रम में है। तो सब घटते क्रम मीन्स क्या, सबसे बड़ा आगे लेना है। तो 9/13 सबसे आगे हो गया, इससे बड़ा आपका मतलब घटते क्रम है, तो इससे छोटा आपका कौन सा हो गया, ये वाला 7/11, और इससे छोटा आपका 5/9। यही तो आपका आंसर होगा, है ना, यही तो क्रम होगा। क्योंकि अब यहाँ से आसान हो गया कि डिफरेंस जब समान हो गया तो उसके अंश पे ही खाली ध्यान दीजिए आपके किस कौन सा अंश बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपका देखिए सबसे बड़ा 9 है तो 9 आगे आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, तो घटते क्रम में हो जाएगा। तो देख लीजिए इस हिसाब से 9 7 5 कहाँ है, 9 7 5 आपका 2 नंबर आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद 22 नंबर का आंसर आप 3 नंबर का आंसर आप बताइए, आपका 3 हो जाएगा नंबर। यहाँ से नंबर आपका 3 का आंसर बताइए, 3 नंबर का आंसर बताइए। पहला नंबर जैसे ही आप उठाए ऑप्शन, तो 3/4, 1/2 और 2/3। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 3 1 4 1 1 2 2 1 3। तो 1 1 का डिफरेंस सब जगह है, तो कौन बड़ा होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मीन्स क्या, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3, फिर 2, फिर 1। तो 3 2 1 वाला ऑप्शन देखना है आपको, 3 2 1 कहाँ है, 4 नंबर में है। तो 4 नंबर आपका आंसर है ना। तो इस तरह से आपका बहुत ही आसान है लेवल 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है आपका, इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि 7 2 9 9 2 11 11 2 13। तो आप बोल रहे हैं आरोही क्रम, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, छोटा लेना है। तो ऐसे ही इसको वर्बली हम लोग बनाएंगे, इसमें पेन पेपर की आवश्यकता है क्या, नहीं है, ऐसे ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो अंश और हर का डिफरेंस सब जगह इक्वल है, तो हम लोग कह रहे हैं आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 7, फिर 9, फिर 11। तो 7 9 11 वाला कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। फिर आ जाइए 5th नंबर में, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है आपको कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, दिख रहा है ना। 5th नंबर क्वेश्चन, 8 1 9 4 1 5 6 1 7 कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लेवल 1 के, छोड़ देते हैं। 6 और 7 भी कर लीजिए आप, कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन भी देता है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन भी देता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 1 नंबर 6/7, 2 नंबर 4/5, 3 नंबर 5/6 और 4 नंबर 7/8। तो इस चारों भिन्न में क्या दिख रहा है आपको कि ये डिफरेंस क्या है, समान है अंश और हर का। 6 1 7 4 1 5 5 1 6 6 1 7। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अंश सबसे बड़ा किसका है, 7/8 का। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर।
ठीक है। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में निम्न भिन्न में सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है? तो यहाँ भी डिफरेंस आपको समान दिखाई दे रहा है, 3 1 4 5 1 6 6 1 7 2 1 3 4 1 5। तो सबसे न्यूनतम तो कौन सा है, किसका आंसर सबसे छोटा है? 2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर 2/3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे मिला था बिहार एसएससी सीजीएल में, है ना, ग्रेजुएट लेवल वाले में मिला था ये क्वेश्चन मुझे। ठीक है, ये बीएसएससी का क्वेश्चन है ये, सीजीएल का, है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है? 3/4 से क्या बड़ा है, और 5/6 से क्या है, 5/6 से क्या है, छोटा है? कौन सा भिन्न? ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, इसका भी डिफरेंस 1 का है, इसका भी डिफरेंस 1 का है, और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1/2, 2/3, 4/5, 9/10, वहां भी आपका क्या डिफरेंस, अंश और हर का क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम लोग को अंश पे खाली ध्यान देना है कि कौन सा अंश, किस भिन्न का अंश 3 और 5 के बीच में आता है। तो आप बोलेंगे कि 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 ही आएगा ना, इसमें 1 2 9 ये वाला तो नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4/5। तो इस दोनों के बीच में 4/5। तो हर को तो देखना ही नहीं, खाली अंश को देखिए ना, 3 4 5, है ना। बाकी में 1 2 3 के बाद हो गया, और एक 6, ये 9/10 है, वो 5 वाले के बाद हो जाएगा। तो बीच में क्या, यही एक 4/5 बचता है। तो आंसर आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल 1 आपका बहुत ही आसान है। अब जो सीखने वाला चीज है वो है लेवल 2। तो आइए लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बच्चा वाला हो गया, लेवल 1 एकदम बच्चों का खेल हो गया। चलिए लेवल 2 को हम लोग देखते हैं, भिन्न के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लेवल 2 के क्वेश्चन। अब इसमें सीखना है आपको, चलिए देखिए लेवल 2 के पहले नंबर क्वेश्चन को देखिए, है ना। यहां पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मीन्स क्या, बढ़ते क्रम में। तो आपको यहां पे देखना है, 4 आपका दिया गया है ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो यहां से पहला नंबर ऑप्शन हम लोग उठाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला नंबर ऑप्शन, जिसमें से लिखा है 13/15, 11/13, 7/8 और 8/9। तो कोई एक ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि बाकी 4 में इसी को डिसऑर्डरली का ही लिख दिया है। आपको एक ही इसमें ऑप्शन है जो जिसमें ऑर्डरली दिया गया है, कहने का मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो कैसे यहां पर हम लोग इसको निकालेंगे? तो निकालने का तो बहुत सारा तरीका है ना, बहुत सारा तरीका है। तो आप इसमें भाग नहीं लगाएं, क्योंकि जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला कि यहाँ अंश और हर का डिफरेंस समान नहीं है। जब ये समान हो जाता है तो लेवल 1 के तरह ही हम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, ये 13 2 15, 11 2 13, 7 1 8, 8 1 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये सब में डिफरेंस अलग अलग है। इस दोनों में 2 का डिफरेंस है और बाकी ये वाले दोनों में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये उस वाले रूल पे तो नहीं बनेगा, इसमें तो अंश डिसाइडर नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे करना क्या है, बहुत लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं कि इस दोनों को गुना किया, अब जो बड़ा है इस दोनों को गुना किए, इस दोनों को गुना किए, अब जिसमें से बड़ा हो गया उसको आगे रखते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। इस तरह से चलते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जो तरीका हम बता रहे हैं ना उस पर चलिए, आपका आंसर मुश्किल से 3-4 सेकंड में आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो सीखिए कैसे इसको बनाना है।
यहां पर वही डिफरेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम पहला जो करना है ना, पहला काम वो डिफरेंस करना है, वो अंतर करना है। किसका अंतर करना है? वो करना है आपको हर माइनस अंश। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपका हर हमेशा क्या रहेगा? अंश से बड़ा रहेगा, तो हर माइनस अंश कर देना है आपको। तो जो भी डिफरेंस आएगा ना, दूसरा काम ये करना है कि आपको अंश में उसी डिफरेंस से भाग लगा दीजिए आप। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ रहे हैं? पहला काम क्या करना है? अंतर करना है, डिफरेंस करना है अंश और हर का। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? अंश में उसी डिफरेंस से भाग लगाना है। तो भाग लगाने के बाद जिसका रिजल्ट आपका मतलब जिसका वैल्यू आपका सबसे बड़ा आ जाए तो उसको बड़ा संख्या बोल देना है, बड़ा भिन्न बोल देना है। और जिसका आपका भागफल कम आ जाए तो वो आपका छोटा वाला हो जाएगा। तो यहां से देखिए 13 में 15 से भाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। 13 में 15 से भाग लगाएंगे, दशमलव विस्तार करेंगे तो पहले सबसे पहले तो दशमलव ही देना पड़ेगा, उसके बाद एक जीरो आएगा, फिर भाग लगाएंगे। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं आपको वो समझिए कि इस दोनों का डिफरेंस करिए, यहां भी इस दोनों का डिफरेंस करिए और यहां भी इस दोनों का डिफरेंस करिए। डिफरेंस करने के बाद अंश वाले को भाग लगाइए। तो यहां डिफरेंस कितने का हो गया? यहां डिफरेंस 2 का हो गया। तो इस 13 में किससे भाग लगाएंगे? 2 से। तो बोलेंगे 6 पॉइंट कितना 5। अब देखिए 2 से भाग लगाना, 3 से भाग लगाना ज्यादा आसान है कंपैरिजन इसके कि ये 13 15 13 8 9 इससे भाग लगाया जाए। बात समझ रहे हैं? तो यहां से डिफरेंस किए, कितना आया 2, और उसी 2 से हम इस 13 में भाग लगाए। उसी तरह से यहां भी डिफरेंस किए 2 का, और डिफरेंस करके अंश में ऊपर वाले में उस डिफरेंस से भाग लगाएंगे। तो देखिए 11 में 2 से भाग, तो 11 का आधा कितना 5.5। फिर यहां डिफरेंस कितने का मिला आपको? यहां डिफरेंस मिला 1 का, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 7। यहां डिफरेंस कितने का मिला? 1 का, तो अंश में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना मिला? 8। तो यहां से आपको क्या क्या मिला? यहां से मिला 6.5, 5.5, 7 और 8। बस ये आपका अब क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि कौन इसमें बड़ा, आप बोल सकते हैं किसको। तो यहां से आपको चलना है क्या? आरोही क्रम में ना, आपको चलना है आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें सबसे पहले आपको छोटा लेना पड़ेगा, आरोही क्रम में जा रहा है तो सबसे छोटा कहाँ है? यहाँ है ना 5.5। उसके बाद 6.5, फिर 7, फिर 8। इसका मतलब ये कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से 11/13 सबसे छोटा है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है? सबसे छोटा। फिर उससे आपका बड़ा कौन हो जाएगा? 13/15, क्योंकि 5.5 के बाद 6.5 ही आएगा, तो ये 13/15। फिर इससे बड़ा कौन आ गया? ये वाला 7 वाला, तो 7/8। फिर 7 से बड़ा कौन आ गया? 8, तो इसका ले लेंगे 8/9। तो देख लीजिए आपका आंसर यही होगा, यही आपका आंसर। तो 11 13 7 8 कहाँ है ऑप्शन में? 11 13 7 8, 11 13 7 8 आंसर आपका कौन सा? 2 नंबर है ना, 2 नंबर। तो ये आसान है ना, ये आसान है ना। तो जो आप जानते थे पहले वाला तरीका, क्रॉस गुना करके फिर बढ़ते गए, उससे तो आपका ये बहुत ज़्यादा कम, इसमें समय आपका कम लगेगा। समझ रहे बात को? तो इसको अप्लाई करिए, बाकी और क्वेश्चन में अप्लाई करिए, देखिए कितना आसान हो गया आपका, बहुत ही आसान हो गया। तो क्या करना है आपको? करना है डिफरेंस, किसका? अंश और हर का। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आपको हमेशा भिन्न जब दिया रहेगा ना, तो हर आपका बड़ा देगा अंश से, ठीक है। कभी कभी फंसाने के लिए आपको अंश बड़ा दे देता है, तो अंश जब बड़ा देगा तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आएगा ना, तो उसको हटा देना है, उसको छटनी करके बाकी ये नियम लगाएंगे, क्योंकि जिसका अंश बड़ा है वो तो बड़ा रहेगा ही सबसे। समझ रहे हैं आप लोग? तो आइए चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये लिखा है कौन सा भिन्नों का भाग बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ भी बढ़ते हुए क्रम में मतलब आरोही क्रम में बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन जब हम उठाए तो क्या मिला? 11/14, फिर 16/19 और फिर ये कितना 16/21। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं आपका
और डिफरेंस तो समान नहीं है। जब डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तब तो आंसर आसान हो जाएगा ना, निकालना आसान हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का मिला है भाई। डिफरेंस यहां देखिए, यहां डिफरेंस कितने का मिला, 3 का। यहां डिफरेंस कितने का, 3 का। और यहां डिफरेंस कितने का, 5 का। तो डिफरेंस जब समान नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में आपको कई बार आप इससे लेवल 1 का क्वेश्चन भी देखें कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, किसी ना किसी परीक्षा में। तो बहुत ही आसान भी करके देते हैं कभी कभी, समझ रहे हैं आप। तो यहां देखिए अब डिफरेंस क्या है, समान नहीं है। यहां 3 का और यहां कितना, 5 का डिफरेंस हो गया। तो क्या करेंगे, अब 3 से भाग लगाएंगे, किसमें, 11 में, मतलब इस डिफरेंस अंश में भाग। तो 3 चौके 12 तो नहीं, 3 तिया 9, उसके बाद दशमलव आएगा ना। तो कभी कभी दशमलव के बाद आपको एक अंक तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 2 आया, 3 छक्के 18, तो दशमलव के एक अंक तक हम लोग कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 16 में 3 से 3 पचे 15 और 1 बचा, 3 तिया 9। 5 से 5 तिया 15, ठीक है, और 5 दूना कितना, 10। ठीक है, तो यहां से अब देखिए इसमें कह रहे हैं आरोही क्रम में सजाइए आप। तो आरोही क्रम में कहने का मतलब सबसे पहले कौन आएगा, छोटा वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, मतलब 1 2 उसके बाद 3। तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट देखेंगे कि 1 नंबर पे कौन है, 16/21। तो ऑप्शन में जैसे ही गए तो 16/21 आपका देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1 नंबर पे, 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 16/21 आपका 1 नंबर है, क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो आपका आंसर भी वही हो गया, है ना। 3 नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका बहुत ही आसान हो जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को करना। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो पूरे क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तीन नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। तो आरोही अवरोही देगा, तो ध्यान से देखना है कि आरोही पूछ रहा है, अवरोही पूछ रहा है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो पहला नंबर ऑप्शन उठाइए, 3/5 है, 7/9 है, 6/7 है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, तो 1.5 हो गया। यहाँ कितने का डिफरेंस, 2 का, तो 3.5 हो गया। यहाँ कितने का डिफरेंस, 1 का, तो 6 हो गया। तो यहाँ अवरोही, तो सबसे आगे कौन आएगा, ये 6 सबसे बड़ा है ना इस तीनों में से। तो 6 सबसे बड़ा मतलब 6/7 सबसे आगे। 6/7 कहीं आगे है क्या, कहीं नहीं है ना, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अवरोही क्रम में कह रहा था, तो सबसे पहले हम लोग क्या बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है ना। 3/5, 7/9, 6/7। डिफरेंस के यहाँ कितने का, 2 का, अंश में भाग लगाए 2 से, तो 3 का आधा आपका कितना, 1.5 हो जाएगा, 1.5। फिर यहाँ से डिफरेंस किए कितने का, 2 का, फिर 7 का आधा 3.5। यहाँ डिफरेंस किए 1 का, तो ये 6 में 1 से भाग लगाएंगे कितना, 6। तो अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा वाला आएगा 6, फिर ये 6/7 आपका 1 2 3 तीनों में कहीं नहीं है 6/7 आगे। तो आपका आंसर कितना, 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है, यदि भिन्न 3/5, 2/3 और 3/4 दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। कहने का मतलब ये अब दे रहा है, आपको दिखा रहा है क्या, आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, छोटा ऑप्शन में दिखा रहा है ना, देखिए वहां पे। फिर अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस देख रहे हैं 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो ये अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंस जो 2 का, तो 3 में 2 से भाग, तो 1.5। यहाँ 1 का तो 2, यहाँ 1 का तो 3, ठीक है।
तो अब देख लीजिए कि सबसे आगे कौन आएगा, तो सबसे बड़ा ये है ना, तो 3/4 सबसे आएगा, फिर उसके बाद ये वाला 2/3 आएगा, फिर उसके बाद ये डिफरेंस कितने का आया, 2 का, यहाँ 1 का और यहाँ भी 1 का, भाग लगाए 2 से 3 में 1.5, फिर 2 में 1 से 2, 3 में 1 से 3, फिर यहाँ से पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है 3/4, फिर उससे कौन, मतलब ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, तो इसी क्रम में इसके भिन्न को रख देना है। तो आपका 4 नंबर का आंसर कितना हो गया, 4 नंबर का आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है इसमें निम्नलिखित भिन्न समूह में कौन अवरोही क्रम में है ना, कौन सा अवरोही क्रम में है आपको बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन उठा है, इसमें है 6/7, 11/13, 9/13, 3/5 और कितना 9/11। इसमें देखिए 5 भिन्न आपको दिया गया है। तो यहाँ भी आपका डिफरेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, यहाँ 1 का डिफरेंस तो 6 हो गया, यहाँ हो गया 2 का डिफरेंस तो 5.5 हो गया, यहाँ आपका 4 का डिफरेंस हो गया ना, 9 4 13, 4 से भाग लेंगे 4 दूना 8 और फिर 1 तो 4 दूना 8। ठीक है, फिर यहाँ कितने का 2 का डिफरेंस तो 1.5, यहाँ कितने 2 का डिफरेंस तो 4.5, ऐसे ही तो करेंगे आप, है ना। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का तो 6 हो गया, यहाँ 2 का डिफरेंस ना तो 5.5, यहाँ कितने का 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस तो 4 दूना 8 बचा 1, फिर 0 4 दूना 8, तो 10 के 1 अंक तक हम लोग जाएंगे। यहाँ कितने का 2 का तो 1.5, यहाँ कितने का, यहाँ 2 का तो 4.5। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा अवरोही क्रम है, तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें आ गया, ये वाला, तो ये 6/7 सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद ये वाला तो 11/13, फिर आपका 9/11, फिर आपका 9/13 और फिर आपका 3/5, ये क्रम हो गया आपका। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 6 11 9 9 3, 6 11 9 9 3, आपका 4 नंबर इसमें आंसर है ना, 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी तरह से डिफरेंस निकाल के आप लोगों को करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में चलते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, छह नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा भिन्न है। ये भी क्वेश्चन BSSC में मुझे मिला, CGL में है ना, 2014 के CGL में मिला था ये क्वेश्चन। तो पहला नंबर ऑप्शन उठाएंगे, लिखा है 9/11 और 7/8, 5/7। देखिए डिफरेंस समान है, डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस और यहाँ 2 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डिफरेंस से अंश में भाग, तो 2 का डिफरेंस 4.5, यहाँ 1 का डिफरेंस 7, यहाँ कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, तो ये 2.5। तो आपसे पूछ रहा है कि आरोही क्रम, तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा ये, फिर ये, तो 5 9 7। देख लीजिए 5 9 7 कहाँ पे मिल रहा है, 5 9 7, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अब कभी भी लेंथी प्रोसेस में लेके जाएंगे, है ना। हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, डिफरेंस करेंगे और उस डिफरेंस से अंश में भाग लेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको क्या दिए रहेंगे, जैसे कि वहाँ पे डिफरेंस करने से भी कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको पूरा भाग ही लगाना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा,
मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए बहुत, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी किया करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उसके बाद बेल आइकन को भी हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।